IIT एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? एयर मार्शल संदीप सिंह। वह एयर मार्शल VR चौधरी का स्थान लेंगे। उन्होंने सुखोई विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सुखोई 30, MKI, MiG-29, MiG-21, AN-32, एवरो, जगुआर और मिराज 2000 फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है। 22 दिसंबर 1983 को उन्हें एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया है? राजस्थान। GI दर्जा उत्पादन के निर्याताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादनों के विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह दर्जा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। वर्ष 2004 में सबसे पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्र विशेष की पहचान बन चुका 300 से ज़्यादा उत्पादकों को GI टैग मिल चुका है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण सिंह आइच का स्थान लेंगे। उन्हें 1987 में पैरासूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। गुरवीरपाल सिंह नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी वातावरण में कंपनी कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में वैली सेक्टर के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में एक लेबनान में संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम बल में एक स्पेशल फोर्सेज बटालियन की कमान संभाली है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर आकाश प्राइम नामक आकाश मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया गया है? DRDO। आकाश मिसाइल को DRDO के हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला ने अनुसंधान संगठन की सैन्य शाखाओं के साथ मिलकर विकसित किया है। मिसाइल का नया संस्करण अपने पुराने संस्करण के मुकाबले कुछ बेहतर है और 25 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी वस्तु का निशाना साधने में सक्षम है। इस मिसाइल की उड़ान से जुड़े आंकड़े रिकॉर्ड रखने के लिए ITR के कई निगरानी प्रणाली जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स ट्रैकिंग प्रणाली, रडार और टेलीमेट्री का उपयोग किया गया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सानिया मिर्जा और किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब जीता है? झंग सुआई। सानिया मिर्जा और झंग सुआई की जोड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की कैटलिन क्रिएशन और न्यूजीलैंड की एरियन रुटलिफ को 6-3 और 6-2 से हराया। सानिया ने अपना आखिरी WTA खिताब जनवरी 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल में नादिया किचेनोक के साथ मिलकर जीता। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? 3 रजत पदक। महिला उपांडो व्यक्तिगत, महिला उपांडो टीम और उपांडो मिश्रित टीम प्रतियोगिताओं में 3 रजत पदक जीते गए। महिला उपांडो इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा वेनाम, महिला कपान टीम में ज्योति सुरेखा वेनाम, मुस्कान किरार और प्रिया गुज्जर और कंपाउंड मिक्स्ड टीम में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम ने रजत पदक जीता है। इसके अलावा विजयवाड़ा की वेनाम ज्योति सुरेखा विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। यह उपलब्धि 3 श्रेणियों में से प्रत्येक में पदक जीतने के बाद हासिल की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा के यंगटोन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था।
आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है? मास्टरकार्ड इंक। मैग्नस कार्लसन और लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कर्टन जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों की लाइनअप में शामिल हो गए हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी के किस पार्टी ने निवर्तमान चांसलर एंजेला मार्केल की पार्टी को हराकर देश के संघीय चुनाव में मामूली अंतराल में जीत हासिल की है? सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।